सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024। अब 24 के लिए अगर एचएससी बोर्ड पढ़ना है तो मेन फोकस आपका मतलब यही है कि आपको जितना भी हो सकता है फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है। तो ठीक है, हम बात करेंगे पहले बेसिक से। और सबसे पहले अगर आपको फिजिक्स के अंदर स्कोर करना ही है एचएससी बोर्ड के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज बेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है फिजिक्स का पेपर एचएससी बोर्ड के अंदर रहता है 70 मार्क्स का, राइट? पर 70 मार्क्स नहीं, ये टोटल होता है 98 मार्क्स का एचएससी बोर्ड में। उसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर बनता है जो लिखना रहता है, ठीक है? पर टोटल एक्स्ट्रा के साथ देखा जाए तो इट इज ऑल अबाउट 98 मार्क्स। अब उसमें भी अगर रिपीटिंग क्वेश्चन देखा जाए फिजिक्स पेपर के अंदर तो ऑलमोस्ट 30 से 35 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब ये जो मैंने पेपर में रिपीटिंग क्वेश्चन का बारे में बता रहा हूं, पिछले 6 से 7 साल के पेपर खोल के आप फिजिक्स के देख लो, ऑलमोस्ट 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एचएससी बोर्ड में रिपीट ही हुए हैं और होते हैं। लास्ट ईयर हमने इस सब बच्चों को 2023 के बच्चों को स्ट्रेटेजीज दी थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 34 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एचएससी बोर्ड में रिपीट हुआ था, ठीक है? इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिपीटिंग क्वेश्चंस करना जरूरी है। और इसके लिए करना क्या है, तो आप लास्ट 6 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब के सब आप कैसे भी करके डाउनलोड कर लो, कहीं से मिलते हैं तो ले लो। पर ये 6 साल के क्वेश्चंस में जो भी रिपीटिंग क्वेश्चंस है ना, या जो क्वेश्चंस है उन सबको अच्छी तरह से पढ़ लो। अब इनके लिए ज्यादातर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आप कहीं से भी ले लो, बाकी डायरेक्शन देने का काम मेरा चैनल कर देगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आप जाओ, मैंने लास्ट ईयर बहुत बच्चों को बताया था कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। डेरिवेशंस है जो रिपीट होते हैं, डायग्राम्स, डिस्टिंग्विश, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स, इन सब चीज के बारे में बताया हुआ है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेशंस को ही याद करके जाते हैं। ऐसा नहीं है। डेरिवेशन का वेटेज ऑलमोस्ट अगर एचएससी बोर्ड में देखा जाए तो 29 मार्क्स के आसपास होता है डेरिवेशंस। हाँ, डायग्राम्स का वेटेज कुछ ना कुछ 8 से 9 मार्क्स तक से लेकर 11 मार्क्स तक का कुछ होता है, मतलब आप 9 to 11 मार्क्स का पकड़ लो। डिस्टिंग्विश 6 से 7 मार्क्स का होता है। डेफिनेशंस की वेटेज 21 मार्क्स तक के आसपास होती है, ठीक है? एंड न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ 25 मार्क्स के आसपास रहता है। और ये सब मिलाकर आपका 98 मार्क्स का टोटल पेपर फिजिक्स का आता है। तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान में रखना है कि इन सबको ही पढ़ना है। ये नहीं कि एक कर लिया सब छोड़ दिया, या 2-3 कर लिया सब छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब इन सब क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर मैं रिपीटिंग क्वेश्चन की बात करूं तो आपको आराम से 30 से 35 मार्क्स तक मिल जाएगा, जो कि एचएससी बोर्ड के अंदर आपको अच्छा नंबर लेके जा सकता है। पर सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनेगी। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, उस समय देख रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट अच्छी तरह से कैसे फिजिक्स को पढ़ना है उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, जो अभी हम यहां पे बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले, चाहे इनकी भी बात करूं, आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना ये सब चीजें। तो कैसे करना है, सबसे पहली बात तो जो भी चैप्टर आप फिजिक्स का पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नोट्स बनाना आपको बहुत जरूरी है। अब नोट्स बनाते हो आप तो किस तरह से बनाना है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। पहली बात तो ध्यान रखो, एक तो आपके पास पूरा चैप्टर है। अब सपोज कर लीजिए कि रोटेशनल डायनामिक्स आप पढ़ रहे हो। रोटेशनल डायनामिक्स को पूरे चैप्टर को आपके कॉलेज ने हफ्ते भर पढ़ाया और आपने उसको 8 घंटे 9 घंटे लगाकर पढ़ लिया, ठीक है? ताकि आपको आपके यूनिट टेस्ट में या बोर्ड्स में के लिए आपको काम अभी से करना पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपने वो एफर्ट डाला। आपने वो सब पढ़ तो लिया, लेकिन ये दिमाग का काम है, भूलना भूल जाओगे आप। इसके लिए ही जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अच्छी तरह से अलग से नोट्स बनाओ। अब नोट्स भी जब आप बनाते हो ना, तो आप उसको 8-8 घंटे पढ़ने जितना नोट्स लंबा बनाते हो। याद रखो, नोट्स बना रहे इसलिए हो ताकि आपको अच्छी तरह से फास्ट में रिवीजन करके दे दे। अगर एग्जाम है आपकी यूनिट टेस्ट, तो सपोज कीजिए फिर आप कल का आपका यूनिट टेस्ट का सपोज कीजिए 3 से 4 चैप्टर है फिजिक्स के, आप रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हो, फिर से 8 घंटे लगाया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को 4 घंटा लगाया, केटीजी को 4 घंटा लगाया। तो ऐसे तो पढ़ाई करना मतलब ये कोई स्टार्ट या स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको ऐसे करना है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल रोटेशनल डायनामिक्स, तो आपको वो चैप्टर पढ़कर, ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाना है कि 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर वो चैप्टर मेरा पूरा रिवीजन हो जाए।
जैसे कि मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड का आपने डेरिवेशन पढ़ा। अब वो सारा का सारा डेरिवेशन लिखते नहीं बैठना है आपके नोट्स के अंदर। आपको क्या करना है कि अब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के अंदर व्हीकल है तो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, नॉर्मल, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, टूवर्ड्स इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, और टूवर्ड्स को उस रोड और टायर के बीच में जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एंड नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg। अब इसी डेरिवेशन को आगे आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। अब वो चीजों को आपको दिमाग में रखना कोई बड़ी बात नहीं है और अपना सॉल्व करना, क्योंकि वो मैथमेटिकल प्रोसेस है। अगर ये चीजें आपके ध्यान में रह गई तो बाकी का पार्ट बहुत आसान रहता है। और लास्ट में बस आपके वेरिफिकेशन के लिए आप हर एक फॉर्मूले नोट्स के नीचे हर एक का डेरिवेशन का फॉर्मूला लिख लो। जैसे कि इसका रहता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना अपन व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे कितना रहता है वो, तो आपको ये सब चीजें लिख के रखनी पड़ेगी। ये छोटा सा डायग्राम और ये फॉर्मूला फाइनली, बस इतना सा करना है, बाकी कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे बड़ा कोई डेरिवेशन है तो भी आप कोई छोटा सा उसका हार्ट पकड़ो और उसके बेसिस के बाद आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छी तरह से डेरिवेशन या फिर आपको किसी भी चीज के लिए या डिस्टिंग्विश याद करना है या डेफिनेशन याद करना है तो उसके लिए आप ट्रिक्स बना बना के याद करो, ताकि आपको ट्रिक्स बनाने में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखने में ढूंढने में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको एक चैप्टर आराम से 2 पेज से 3 पेज के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाने चाहिए। ठीक है, जिससे आपको 20 मिनट या आधे घंटे में पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि न्यूमेरिकल, जो कि बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है, सर न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व ही नहीं होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे ही बोर्ड्स दोगे एचएससी बोर्ड के बाद सीईटी के लिए भी न्यूमेरिकल्स आपको आना ही चाहिए फिजिक्स का। मैं इसके लिए एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा, पर फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट फॉर्म में अभी आपके लिए क्या करना चाहिए। देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो भी चैप्टर की पढ़ाई करो, उसका पहले न्यूमेरिकल का फॉर्मूला शीट तैयार करो। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट 1-2 पेज के अंदर बना लो, उन फॉर्मूले को बनाकर छोड़ नहीं देना है, याद करो, और तभी उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना। जब तक ये नहीं होता है आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना ही नहीं है। अब फॉर्मूला शीट बन गई, फॉर्मूले याद हो गए, दूसरी चीज इसके बाद ये जो है ये सिर्फ आपकी सिर्फ कंसिस्टेंसी है। आपको रेगुलरली 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैं एक दिन में ही बोलता नहीं हूं कि सबके सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। अगर आप एक दिन में ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको एक दिन के अंदर बहुत बोरिंग हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर आप दूसरे दिन से वो करना ही छोड़ दोगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि 2 न्यूमेरिकल्स हर दिन सॉल्व करने हैं। सपोज कीजिए 1 महीना आपने कंसिस्टेंटली न्यूमेरिकल्स 2 रेगुलरली किए, तो 1 महीने में 60 न्यूमेरिकल्स किए। इससे आपकी बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो थिंकिंग चाहिए रहती है, जो स्किल चाहिए रहती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो डेवलप हो जाएगी आपकी, जो कि आपको हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मजा आएगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट डेवलपमेंट दिखेगा अपने अंदर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आप 2.5 से 3 महीने के अंदर एकदम बेस्ट हो जाओगे। 250-300 क्वेश्चन शायद 3 महीने के अंदर आपके सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। तो आप एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपसे बेस्ट कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, पर इसके लिए आपको एफर्ट्स कंसिस्टेंटली छोटे छोटे आगे बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। आपको एचएससी बोर्ड के अंदर 2024 में प्लस सीईटी के अंदर इन सब चीजों की वजह से फायदा मिलेगा। आई होप यू हैव वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।